क्या ओआरओपी से जेसीओज और ओआरस कहने का मतलब है कि जो लोअर रैंक के हैं, जो पहले रिटायर्ड कर गए, उनको सच में कम फायदा मिला है? तो फिर ओआरओपी का क्या लेटेस्ट अपडेट है, सारी चीजें हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और आपको तो पता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं वो सटीक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो एक्चुअल में बात क्या है कि जो जेसीओज और ओआरस को कम फायदा मिला है, यानी कि जो पहले आर्मी को छोड़ देते हैं उनको ये बेनिफिट कम मिला है ओआरओपी से। ये बात कहां से निकल करके आई है, सबसे पहले तो आप वो समझ लीजिए। देखिए, ये जो ट्वीट आया है वो आया है जयराम रमेश जी के पास से। जयराम रमेश जी जो है, आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन्होंने क्या मेंशन किया, एक बार यहां पर अच्छे से हम देख लेते हैं। इन्होंने साफ साफ यहां पे लिखा है, ऑल द एक्स सर्विसमैन वेयर अगेंस्ट द अग्निपथ स्कीम। ये तो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है, जिसमें जो रिटायर्ड कर्मी है वो भी अग्निपथ के अगेंस्ट में है। अभी इन्होंने इसके आगे यहाँ पे मेंशन किया है, दे वांटेड द गवर्नमेंट टू बी मोर forthcoming about the border situation with China and acknowledged। इस बात पे आप जोर दीजिएगा कि यहाँ तो इन्होंने चाइना का जो बॉर्डर का भी मसला चल रहा है वो तो आपको पता ही है, उसके अगेंस्ट उन्होंने लिखा है। और उसके बाद इन्होंने एक्नॉलेज क्या किया है कि दैट while OROP has benefited officers at higher levels, यानी कि जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनके लिए ओआरओपी का बेनिफिट उनको मिला है। इट हैज नॉट बीन बेनिफिशियल फॉर जेसीओज हु लीव द आर्मी अर्लियर। कहने का मतलब आप यहां पर क्लियरली समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने ट्वीट में ये मेंशन किया था कि जेसीओज के लिए ये कभी बेनिफिशियल नहीं रहा है, और उन लोगों के लिए भी नहीं जिन्होंने आर्मी रिटायरमेंट जो है वो पहले ही ले लिया है। देखिए, ये जो मैटर है कि जेसीओज को बेनिफिट नहीं मिला है या फिर जो लोग आर्मी पहले लीव करते हो उसमें ओआरओपी का बेनिफिट उनको नहीं देखने को मिल रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी टेबल क्रिएट करके आपको बताया हुआ है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हर एक चीज हम आपको प्रॉपर वे में बताते हैं। तो वहां पर हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि किस तरीके से टेबल्स जो है वो किस रैंक्स के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। एनीवे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पे भी और अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे कि किस रैंक्स के लिए कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, फिलहाल इन्होंने जो ओआरओपी का मैटर अभी यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से उठाया है, तो ऐसा जरूर आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पर संसद में इस मुद्दा को जरूर उठाया जाएगा। और अगर आप शुरू से हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि वन रैंक वन पेंशन आज के टाइम पे कंप्लीटली एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो इसको चुनाव में अपने तरीके से जो पार्टीज होती हैं वो अपना बेनिफिट लेने के लिए अपने तरीके से ओआरओपी के मुद्दे को उठाते रहते हैं। अब इसमें और क्या पूरा मामला है, ये इन्होंने जो ट्वीट मेंशन किया था ये 3/4 था। तो इन्होंने लगातार 4 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने पैराग्राफ वाइज हर एक ट्वीट को मेंशन किया था। तो थर्ड वाले ट्वीट में इन्होंने क्लियरली यहाँ पर ओआरओपी का जिक्र किया था, और जेसीओज और जो आर्मी पहले छोड़ देते हैं उनके लिए उन्होंने ये बताया कि उनको बेनिफिट नहीं मिला है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि संसद में इसका जो आने वाले कुछ संसद के दिन बचे हुए संसद सत्र में उसमें इसका मुद्दा उठाया जा सकता है। और अगर मुद्दा उठाया गया तो जाहिर सी बात है ये एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए। अब एक काम करते हैं, उन्होंने जो 4 पार्ट्स में ट्वीट किया है उसके सारी चीजों को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इन्होंने मेंशन क्या किया है कि टुडे इट वाज जय जवान ऑन 105th आफ्टरनून ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी हैड ए 45-minute in-depth interaction with around 30 ex-servicemen who ranged from lieutenant generals to junior commission officers। तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि 45 मिनट का इंटरेक्शन हुआ है 30 एक्स सर्विसमैन के साथ, जो कि वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर के जूनियर कमीशन के ऑफिसर वहां पर मौजूद थे। उनके साथ इन्होंने 45 मिनट का इंटरेक्शन किया है, और उसमें क्या बात निकल करके आई है इन्होंने दूसरे ट्वीट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियरली क्या मेंशन किया है सेकंड ट्वीट में, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, मैं 1 by 1 आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। देखिए, इन्होंने ये भी मेंशन किया कि 4 इश्यूज केम अप फॉर डिस्कशन। चर्चा में जो 4 मेन मुद्दे थे वो थे, फर्स्ट अग्निपथ स्कीम को लेकर के, दूसरा थ्रेट्स फ्रॉम चाइना बॉर्डर को लेकर के जो भी चर्चाएं चल रही है ये भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
थर्ड जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन। तो यहां पर देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन को लेकर के कही जा रही है बात, तो संसद में ये मुद्दा जरूर उठेगा, और अगर उठेगा तो सारे एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। वैसे 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से भी एक और फैसला आने वाला है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वो तो हम आपके साथ शेयर ही करेंगे। इन्होंने 4th पॉइंट पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि नीड फॉर ए सेपरेट अहिर रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट के लिए ऑलरेडी इंडियन आर्मी में बात चल रही है टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिटी। तो जो अहिर रेजिमेंट का है उसका भी एक संचालित रूप से उसको चालू किया जाए, इसके लिए भी इन्होंने ये 4 मुद्दे पर डिस्कशन हुआ है। और जो उन्होंने 4th ट्वीट में मेंशन किया है कि द एक्स सर्विसमैन आल्सो वांटेड ए फॉर्मल एंड रेगुलर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन विद द कांग्रेस लीडरशिप ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक्स सर्विसमैन एक फॉर्मल और एक रेगुलर सिस्टम चाहते हैं, इसको लेकर के इन्होंने मेंशन किया है। तो देखिए ये जो ट्वीट का पूरा मामला था ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये सब देख करके ऐसा तो जरूर लग रहा है कि आने वाले टाइम पर संसद में इस मुद्दा को उठाया जाएगा। तो बस देखते हैं इन 6-7 दिनों में क्या मुद्दा उठता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जेसीओज और जो लोअर रैंक के लोग हैं जो पहले रिटायर्ड हो गए उनको ओआरओपी से किस तरीके से कम बेनिफिट मिल रहा है या आने वाले टाइम पे कम बेनिफिट मिलेगा, उसका पूरा टेबल रेडी करके हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल आप ईटीएच इंडिया चैनल को देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमने स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको दिए हुए हैं। किस तरीके से आपको लाइफ सर्टिफिकेट को स्पर्स पेंशन पोर्टल पे ट्रैक करना है, सभी चीजें हमने प्रैक्टिकली बताई है और स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है, इसलिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है कि आप हमारे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।